मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है। अभी तक 1 से लेकर 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। और ये क्या कराया जा रहा है, पेपर 3 का कराया जा रहा है। इस बुक में पूरा 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 4 कंप्लीट हो चुका है। और आज हम कराने वाले हैं 5 to 7 यानी 5, 6, 7 ये तीनों प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट कराएंगे। फास्ट कंप्लीट करा देंगे इसलिए क्योंकि कई बुक और लेके आने वाले हैं। शिवांगन पब्लिकेशन का है, आप लोग पब्लिकेशन के बारे में मालूम नहीं होगा कि अच्छा पब्लिकेशन है ये। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 5। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अन्य बुक लेके आने वाले हैं झारखंड के लिए। इसके पहले हम झारखंड स्पेशल करेंट अफेयर कराए हुए हैं जनवरी 2023 से लेके 15। जापान की मुद्रा क्या है, तो ये नहीं, ये सबको मालूम है, इजी प्रश्न है। फरक्का बांध विवाद किन दो देशों के बीच है, इसका आंसर हुआ भारत और बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है। किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल आयोजित किया, इसका आंसर हुआ CERT इन। किसने, CERT इन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। खबरों में रही बिंद योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, नागा को। बोडो, तेलुगु, नेपाली को किया गया है, नागा को नहीं किया गया है। किस देश ने सार्को नामक इच्छा मृत्यु संबंधित एक मशीन के प्रयोग की मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो इसका आंसर हुआ कनिष्क के। शिवाजी के समसमायिकी मराठा संत का नाम था, तो इसका आंसर क्या हुआ, संत तुकाराम। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान थे। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था, इसका आंसर होगा डी, इलाहाबाद में। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी को कहते थे। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर यानी सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल में स्थित है, चर्च का नाम है। ठीक है, भारत के दक्षिण शोर का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ए वाला कि महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिमी में है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा बी, NEERI। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, निम्नलिखित से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है, इसका आंसर होगा जौ और सरसों का नहीं किया जाता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है, तो इसका आंसर होगा जापान को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर, ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मनोरंजन कर, भू राजस्व कर, पथ कर, मोटर वाहन कर, स्टाम्प शुल्क और राज्य उत्पादन शुल्क तथा व्यवसायिक कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, संपत्ति कर, आयकर एवं निगम कर ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। दोबारा पूछा जा सकता है आप लोग को, इसीलिए बता दी। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है, इसका आंसर सेबी है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर डी होगा, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी, इसका आंसर होगा 10वीं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, इसका आंसर डी होगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अनुच्छेद। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति ही होगा। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, किसमें लागू की गई थी पहले, ये पूछा गया, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई एग्जामों में आया हुआ है। निम्न में से इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर अरुंधति भट्टाचार्य। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था, तो इसका आंसर हुआ चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। 2022 का पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था इसका, तो इसका आंसर भी होगा 1979 में हुआ था। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा ये पारसनाथ। इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है। सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न, इसको देखते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि निष्क्रिय होते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा, तो इसका आंसर काला दिखाई देता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे से उत्पन्न करते हैं इसलिए उड़ सकते हैं। बल का SI मात्रक क्या, कितनी बार पूछा गया प्रश्न, तो न्यूटन हो जाएगा, सी आंसर होगा। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो आंसर होगा असीमित होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, रेफ्रिजरेटरों में होते हैं। डेटॉल में मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक कौन सा है, तो इसका आंसर क्लोरोक्सीलेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा कैडमियम। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है, तो आंसर होगा स्कंदन। रेयॉन बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, सेल्यूलोज से बनाया जाता है रेयॉन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, तो आंसर होगा जिप्सम रबर से। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास या निवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसका आंसर प्रोटीन।
निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल को। रक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा फोलिक एसिड के कारण। ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर आंख। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इतना इजी प्रश्न है, आंसर होगा 46। अगर जोड़ी पूछा है 23 जोड़ी उपभोग द्वारा होता है तो आंसर होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर होगा पत्ते का। कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ए, प्रति ऑक्सीकारक का। कंप्यूटर का 20 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो एसक्यूएल है। पर फुल फॉर्म इसका देखिए जाए, एसक्यूएल का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। नेक्स्ट है 93 का, तो इसमें क्या है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। क्या चीज? तो आंसर होगा समकलित परिपथ चिप्स का प्रयोग करके। डिफॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मीडियम। ओसीआर का पूरा रूप क्या होगा? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो इसका आंसर होगा रैम। एक एराडी, तो इसका आंसर होगा 17 जीबी तक डाटा संग्रहित कर सकती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है क्या? तो आंसर होगा डिबगिंग कहलाता है। क्या करता है? डिबगिंग। और कंपाइलिंग क्या कहलाता है? तो उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलना। ट्रांसलेटिंग क्या होता है? तो एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलना। और इंटरप्रेटिंग क्या होता है? तो ये होता है प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोस्ट का पूरा रूप क्या होगा? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका आंसर होगा जावा। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो इसका आंसर भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? इसका आंसर नेटवर्क। वाईफाई प्रतीक है, तो इसका आंसर ए होगा वायरलेस फिडेलिटी का। WLL का पूरा रूप क्या है? तो आंसर होगा वायरलेस इन लोकल लूप। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में LAN कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा इंट्रानेट कहलाता है वो। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो डी लिनक्स नहीं है। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी क्या है? तो वेब ब्राउजर है, लिनक्स नहीं है। नेट स्केप एक क्या है? तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउजर है नेट स्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जिट से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। फाइल के नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तार यानी एक्सटेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे झारखंड संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न यहाँ से आता ही है। तो झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? इसका आंसर होगा पलामू। अयर बांध जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी पर बनाया गया है। ये पूछा गया कहाँ पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो इसका आंसर क्या होगा? बलुआ दोमट मिट्टी। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम और पाइराइट। निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग को नहीं है। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर होगा देवघर में किया गया है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर होगा 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? इसका आंसर यदुवंश सहाय के। भारतीय पुरातत्व में निम्नलिखित में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका आंसर हजारीबाग के लिए नहीं किया गया, रांची, गुमला, लोहरदगा के लिए किया गया था। किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दुर्जन शाह एनी शाह ने करवाया था। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, बिरसा मुंडा के द्वारा। इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है कई बार। ओडिशा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ? इसका आंसर नरसिंह देव द्वितीय के। निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? इसका आंसर होगा कोराम्बी का। चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा डी, चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि जब्त कर ली थी। यही असत्य इसमें है, क्योंकि चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने लौटाई थी। झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1915 में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका यानी मार्शल जनजाति है? तो आंसर होगा ये बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो इसका अगर बात करें तो भोजपुरी हो जाएगा, बी आंसर होगा। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था प्रचलित है? तो आंसर होगा गोत्र बहिर्विवाही व्यवस्था प्रचलित है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सरना कहते हैं। गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर डी, गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है। यही जो है असत्य, क्योंकि गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और गोंड लोग जो है स्थानांतरित खेती को दीपा व व्यवहार करते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। विंध्य निवासी कौन सी जनजाति अपने को कहते हैं, तो बिंजिया जनजाति। लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो आंसर संथाल का। निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है, तो आंसर केंद्री। नेक्स्ट की बात करें हम लोग 136 नंबर, तो तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, आंसर चाईबासा में होता है। जावा पर्व कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर वटी भादों में मनाया जाता है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है, तो इसका आंसर इसका हो जाएगा बी, खड़िया। मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसका आंसर सी हुआ मुंडारी टुडू को ठारी सिकलिन को मिला था। फादर डॉक्टर कामिल गुलके के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऊपर सभी कथन सत्य को पढ़ सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी के किस वंश का संबंध है इससे, तो आंसर पाल से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है, तो आंसर रांची को। निम्नलिखित में से कहा 16 भुजी देवी की मूर्ति है, इसका आंसर होगा देवड़ी, यानी रांची के देवड़ी में 16 भुजी देवी की मूर्ति है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्नलिखित में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है, इसका आंसर पंचायत स्तर पर, सी आंसर इसका हो जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर इसका देख लेते हैं, डी हो जाएगा। ऊपर सभी कथन सत्य, इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर भी हॉकी से। हूल दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था, यही असत्य है, क्योंकि इनका जन्म जो है सरस्वती देवी का 5 फरवरी 1901 ईस्वी को हजारीबाग में हुआ था, और यहाँ पे रांची दिया इसीलिए गलत हो गया था। पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति थी। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजाति तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये सभी सत्य होने का इसका आंसर डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन चुनिए, तो ऊपर सभी कथन सत्य है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 6 देखते हैं।